Chairman, sir, thank you very much. Today, of course, the MSME sector, a lot of my colleagues have spoken about it, and I'm happy the minister is here and he also understands the MSME sector and the problems associated with it. Sir, though a lot of contribution to the national GDP, manufacturing GDP comes from the MSME sector, there is no real organized focus or support or any mechanism by which this sector needs to be supported and promoted. They are left to their own. अपने हाल पर ही वो रहते हैं, जैसे भी अपना धंधा कर सकते हैं वो करते हैं. ये माननीय मंत्री जी भी शायद इस बारे में अच्छे से जानते हैं. हमारे देश में अभी जिस तरह से MSME जिस हाल से गुजर रहा है, पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो इस सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण, उनका भी एक मतलब पैसे का चलन का उसका भी एक असर उस पर आया. उसके पश्चात GST आया, जिससे इस सेक्टर को अचानक एक नए रजीम के ओर अपने आप को तैयार करना पड़ा टैक्सेशन के मामले में. और उसके पश्चात इकोनॉमिक स्लोडाउन आया, केवल भारत में ही नहीं विश्व में. और हमारा MSME सेक्टर केवल भारत से ही संबंधित नहीं है, लेकिन विश्व से भी उसका कहीं ना कहीं नाता पड़ता है. अभी एक एग्जांपल छोटा सा मैं देता हूँ. एक फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अभी ये कोरोना की बात कर रहा हूँ. उन्होंने इटली को 1 मिलियन यूरो का उनको LC वहाँ से खुली, उन्होंने माल उनको सप्लाई किया. माल सप्लाई करने के बाद माल वहाँ पहुँच गया. वहाँ की इटालियन कंपनी ने कह दिया अभी पूरा कंट्री शटडाउन में है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट द गुड्स. ना हम उसका वहाँ पर नेचुरली वो माल ही नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आगे व्यवहार क्या करेंगे. इधर की कंपनी ने जिसने 1 मिलियन यूरो का वहाँ LC के सामने इधर बैंक से डिस्काउंट करा लिया, उसका पेमेंट अपने सप्लायर्स को कर दिया. और ये साइकिल अब ऐसा हो गया है कि ना वहाँ से पैसा आना है और यहाँ पर पैसा ऑलरेडी उन्होंने जिसको देना है वो दे चुके हैं. तो ये इस तरह की एक MSME सेक्टर की जो एक विशेष बात है. अब इसमें सरकार भी क्या कर सकती है, हम भी समझते हैं. सरकार को आज अब ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो भी आप वो भी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप सरफेस ट्रांसपोर्ट भी देखते हैं. ऑटोमोबाइल सेक्टर 20% अभी डाउन है ईयर ऑन ईयर, और आगे अभी ये कोरोना से और प्रॉब्लम आएगा. सारे जितने उसके सप्लायर्स हैं वो MSME सेक्टर के ही होते हैं, क्योंकि जो कंपोनेंट्स है, बाकी के जो पेरिफेरल जो उसके सामान है, तो उनका क्या हाल होगा. ये एक प्रकार से विशियस साइकिल जो है. अभी हमारे कलीग पहले मैं सुन रहा था, वो बजटरी सपोर्ट की बात कर रहे थे. कहीं बजटरी सपोर्ट का सवाल नहीं है. सवाल है कि ये इकोनॉमिक सर्कल जो एक्टिविटी है, जो साइकिल है, वो टूटा हुआ है. इसको हम दुरुस्त कैसे कर पाएंगे, और बहुत बड़े पैमाने में है. क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ पर जैसे राजकोट में पूरा लेथ का बहुत बड़ा काम है, लुधियाना में है, थाना वेलापुर, नासिक, औरंगाबाद, पूना, ऐसे कई जगहों पर जो काम होता है उनको कितना बड़ा परिणाम उसका हो रहा है, इसको भी हमको सोचना पड़ेगा. और इसीलिए मैं चाहूँगा कि माननीय नितिन जी एक बहुत ही समझदार और अनुभवी व्यक्ति है, प्रैक्टिकल है, इस बारे में कुछ नए तरीके से इसमें सोच बनाकर इस सेक्टर को मदद करने की कोशिश करें. आज लाखों नहीं करोड़ों लोग इस सेक्टर पे अपना जीवन निर्भर करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं हमको मदद करने की बहुत आवश्यकता है. इतना ही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ. थैंक यू. श्री विजय साई रेड्डी.